कैबिनेट ने 2026 के हर घर तिरंगा अभियान को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। अभियान के तहत राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने एक साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, खेल और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया है। सम्राट कैबिनेट ने खोला विकास का पिटारा। 16 मेडिकल कॉलेज, 19 नए कोर्ट और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 17 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। इनमें इनके तहत जो आते हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल है और न्याय व्यवस्था को लेकर भी बड़े अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं विस्तार में कि कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, क्या है? देखिए, बिहार कैबिनेट ने बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, खेल और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने जहां पीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन का रास्ता साफ किया है, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार मामलों के लिए 19 नए विशेष न्यायालयों के गठन के फैसले पर मुहर लगाई है। पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, राजगीर में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनेगा और पेयजल परियोजनाओं समेत कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सर, तो क्या ऐसे में पीपीपी मॉडल पर चलेंगे 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल? बिल्कुल, ये अच्छी बात है। अब सरकार अपना मेडिकल कॉलेज बनाएगी तो उसके लिए ज़मीन खोजिए, फिर बिल्डिंग बनाइए, फिर शिक्षकों की नियुक्ति करिए, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। तो जल्द से जल्द रिजल्ट निकले, उस दिशा में सम्राट सरकार काम कर रही है और इसी के तहत उसने 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए पीडब्ल्यूसी को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को कैबिनेट के इस फैसले से बहुत मजबूती मिलेगी और स्वास्थ्य मंत्री तो हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत, और वो काफ़ी एक्शन में है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा पर मुख्यमंत्री का भी जोर है और निशांत का भी जोर है। सर, तो ऐसे में पिपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने और राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाने की भी फैसले पे मंजूरी हुई है। हाँ, बिल्कुल। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता साफ हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार को 30 वर्षों की लीज पर भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। विद्यालय खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय की गुणवत्ता शिक्षा का लाभ मिलेगा। बिहार के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधारने के लिए खेल चोटों के उपचार और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो खेल को बढ़ावा सरकार दे रही है और उस दिशा में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। सर, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार मामले के लिए 19 नए विशेष न्यायालय भी स्थापित होंगे। ये बड़ी खबर है और इसके बड़े इम्पैक्ट भी होंगे। बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 नए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। सम्राट सरकार का ये फैसला बहुत बड़ा है और इसके साथ ही 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना, पीड़ितों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है। तो ये इस फैसले की तारीफ हो रही है। सर, तो एक और सवाल है कि क्या हर घर तिरंगा अभियान चलेगा? हाँ, बिल्कुल। कैबिनेट ने 2026 के हर घर तिरंगा अभियान को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। अभियान के तहत राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने एक साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, खेल और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया है। मेडिकल कॉलेजों के पीपीपी मॉडल, नए विशेष न्यायालयों, केंद्रीय विद्यालय, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और पेयजल परियोजनाओं को आने वाले समय में राज्य के विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रूप में देखा जा रहा है। तो सम्राट सरकार बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। अब इसको अगर उसने अमली जामा भी पहना दिया ठीक से तो एक लंबी लकीर खींच देंगे सम्राट।
तो सुना आपने, तो सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है और बहुत सारी नए नए परियोजनाओं की स्वीकृति भी दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है उनको लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।